Dear students, friends of class 9th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। आइए, आपका मैथ्स क्लास में, मेरी SNS मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हम आज क्लास 9th की इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टॉपिक से रिलेटेड है, और उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 को ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक्सरसाइज 4.4 को भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 4.4 में ओनली 2 क्वेश्चन आ देयर, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझेंगे और हम एक छोटी सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट मी कम टू दिस एक्सरसाइज। So before we just start this exercise now, what I need, maybe I need a graph paper ना, ताकि जब कॉन्सेप्ट पे आए हम लोग तो हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ पाए। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। सी, हम अभी जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं तो हम अगर ये लिखते हैं कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो उस केस में x का जो वैल्यू आता है माइनस का 3/2 आता है। अब अगर इस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 को हम शो करने जा रहे हैं, इसका मतलब मुझे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक ओरिजिन लेना है, ये रहा ओरिजिन। अब ये ओरिजिन हो गया तो ये 1 हो गया एक साइड में, दूसरी साइड में -1, उतने डिस्टेंस पे आगे 2 होगा। यानी इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि हम नंबर लाइन ले रहे हैं, है ना, नंबर लाइन ले रहे हैं। और 3/2 क्या होगा, इन दोनों के मिडिल में होगा। सो हेयर यू हैव -3/2। सो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ने क्या किया, नंबर लाइन पे ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमारा पर्पस ये नहीं है, हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन और उसके पैरेलल लाइन को समझने की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ इसी इक्वेशन को अगर हम क्या करते हैं कि एक बार और एक इक्वेशन ले रहे हैं, थोड़ा सिंपल ही लेंगे। सपोज करो कि हमने एक इक्वेशन ले लिया, ओके, x माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। सो x इक्वल टू 4 एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसी इक्वेशन को अगर मैं 2 वेरिएबल्स में लिखता हूँ, है ना, इसको मैंने क्या क्या 2 वेरिएबल्स में लिखा है। सो अब ये लिखा जाएगा x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 4। अब हम अगर x को जब हम वैल्यू देंगे, क्योंकि y को जब अब हम x को जो डिफरेंट वैल्यू देंगे तो y तो नहीं कैलकुलेट हो पाएगा, है ना। जरा अगर आप एक ग्राफ पेपर पे एक लाइन ले लीजिए, ओके ना। सपोज ये अगर हम ग्राफ पेपर पे हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अगर ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं हो तो कोऑपरेट करना है। ओके, सी हियर, ओके, ये ओरिजिन हो गया 0। नाउ यू हैव 1 2 3 4। अगर ये डार्क नहीं है तो मैं थोड़ा सा डार्कन कर देता हूँ, सी है, ओके ना। 4 5। अब ये किस तरह की फीलिंग दे रहा है, x इक्वल टू 4, ये जो है x इक्वल टू 4 एक लाइन को जब हमने 2 वेरिएबल्स में लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ओके, लेट अस ट्राई टू डू द ड्रॉ द ग्राफ। ओके, अब हम क्योंकि y का कोफिशिएंट 0 है तो क्या करते हैं ना, मैं y के प्लेसेस पे कुछ नंबर यूज करता हूँ। यानी इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। मैंने y को अलग अलग वैल्यूज पुट करना शुरू किया। जैसे y के प्लेस पे मैंने -1 पुट करके देखा, y के प्लेस पे 0 पुट करके देखते हैं, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, इवन y के प्लेस पे नहीं हो तो -2 पुट करते हैं। सो व्हाट वैल्यू ऑफ x यू विल गेट। आपने y को -2 पुट किया तब भी x 4 है। यानी इन ईच केस वट एवर वैल्यू यू आर टेकिंग, y की हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, x तो 4 ही आ रहा है। सो नाउ सी, यहाँ आते हैं, हमारा x ये 4 है। अब y को हमने 1 भी लिया था, y को हमने 2 भी लिया है, y को हमने 3 भी लिया है, सिमिलरली y को हमने -1 भी लिया है, y को हमने -2 भी लिया है। अब अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, है ना, ये हम ज्वाइन कर दें सिर इस तरह से, तो एक लाइन मिल जाएगी। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 4। और अगर मैं बोलूँ कि ये एक्चुअली x इक्वल टू 4 ही है, यानी x इक्वल टू 4 जब हमने उसी लाइन को जब हम वन वेरिएबल बोल रहे हैं तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने उसको क्या कहा कि हमने उसको वन वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल में हम उसको बोलने गए, तो हमें एक लाइन मिल गई है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है। क्योंकि मैंने ये एक
जो इक्वेशन लिया है वो x में लिया है, सिमिलरली आप जस्ट एक इक्वेशन y का लीजिए। अब y माइनस फोर इक्वल टू 0 लेके देखिए क्या होता है। जैसे हम y माइनस फोर लिखेंगे तो अगर इसको भी हम टू वेरिएबल लिखते हैं तो इट विल लाइक दिस। नाउ क्या करते हैं कि हम x और y को दिस टाइम यू स्टार्ट पुटिंग डिफरेंट वैल्यू टू x। अब जरा x को जो डिफरेंट वैल्यूज हैं इस तरह से पुट करिए। तो अब x को कुछ भी पुट करेंगे y का वैल्यू तो हमेशा ही 4 रहेगा नहीं, यानी हम x को कुछ भी पुट करें y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 4 मिल रहा है। 1 2 3 4 ना। सो यू आर गेटिंग y हमेशा अगर एक ही रहेगा 4 मेंटेन रहेगा। तो ये जो लाइन है इस पे x को हमने डिफरेंट वैल्यूज दिया और अब ये क्या है, ये x एक्सिस के पैरेलल आ गया है ना। ये लाइन कौन सी है, ये हमने किसको ड्रॉ किया है। सो वन वेरिएबल में तो एक्चुअली y माइनस फोर इक्वल टू 0 था और टू वेरिएबल में ये 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू 0 है नहीं। एक वन वेरिएबल में y माइनस फोर इक्वल टू 0 है और टू वेरिएबल में 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस फोर है। सो अगर ये वन वेरिएबल होता तो उस केस पे ये इस नंबर लाइन पे ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता, लेकिन टू वेरिएबल में इसने एक लाइन को रिप्रेजेंट किया है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब वन वेरिएबल की हमने दो इक्वेशनें ली हैं और दोनों केसेस में हमें क्या मिला है, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन मिल गया है। जब तो हम एक्स ले रहे हैं नहीं, जब हम एक्स ले रहे हैं एक्स इक्वल टू के, फोर एक कांस्टेंट है, के मैंने कांस्टेंट लिया है वेयर के इज सम कांस्टेंट है ना। तो जब हम x इक्वल टू के लेते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है पैरेलल टू y एक्सिस, यानी x इक्वल टू के रिप्रेजेंट्स ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इक्वल टू के इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के पैरेलल और x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल जो लाइनें होंगी उनकी इक्वेशन x इक्वल टू कांस्टेंट और y इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अब इसमें जो स्पेशल लाइन होगा, एक बार सोच के देखिए कि x को अगर हम जीरो पुट कर दें, यानी इस कांस्टेंट को जीरो ले तो क्या होगा। अब x इक्वल टू जीरो कब रहेगा, अगर हम y एक्सिस पे कहीं भी मूव करेंगे तो x एक्सिस हमेशा जीरो रहेगा। सो x इक्वल टू जीरो y एक्सिस का इक्वेशन हो गया और y इक्वल टू जीरो x एक्सिस की इक्वेशन है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप टू वेरिएबल्स में बात कर रहे हैं, आप प्लेन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो प्लेन के ऊपर x इक्वल टू जीरो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और y इक्वल टू जीरो एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आप नंबर लाइन पे है, जब नंबर लाइन पे है तो इसका मतलब वन वेरिएबल है, तो उस समय ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गया कि x इक्वल टू जीरो, यानी अब हम क्या करेंगे, वी ट्रीट इट एज ए फॉर्मूला। इसको हम फॉर्मूले की तरह ट्रीट करेंगे, ओके ना। हम इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट करेंगे, ये दोनों x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो ये एक फॉर्मूले की तरह ट्रीट करेंगे, और ऐसे ही x इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड y इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये भी हम फॉर्मूले की तरह ही ट्रीट करेंगे, ओके। सो ये कॉन्सेप्ट हो गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का। आइए इसी के साथ हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज है 4.4 उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वन वेरिएबल की इक्वेशन को जब हम टू वेरिएबल की तरह से लिखते हैं तो ज्योमेट्रिकली क्या फ़र्क पड़ता है, और उसी के साथ में कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइनें होंगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, और साथ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। ओके, लेट मी कम टू द जस्ट मिनट, एक्सरसाइज पे आते हैं 4.4। सो हियर इट इज, दो क्वेश्चन है बहुत सिंपल से। एक इसने गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 और दूसरा 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। सी हियर इट इज कि y इक्वल टू 3, अब जब हम लिखेंगे y इक्वल टू 3, सो इन वन वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल। सो क्या क्या हमने वन वेरिएबल के लिए नंबर लाइन को यहाँ ड्रॉ कर लिया है। ऐसा करते हैं कि ये हमारा मिड पॉइंट है 0, तो 1 2 3 4 एंड ऑन अपोजिट साइड इट इज -1 -2 -3, ये मिल जाएगा हमें। तो y इक्वल टू 3 है ना, तो y इक्वल टू 3 तो हमें इस पर नहीं मिलेगा, तो मुझे क्योंकि नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा तो क्यों ना मैं इसी पे चलाता हूँ, है ना। ये है y एक्सिस है ना ऑन द ग्राफ पेपर, क्योंकि अभी मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। सो उस परपेंडिकुलर लाइन को हम जो ड्रॉ करने जाएंगे, वेयर इज दैट पॉइंट, आई थिंक ना जो ग्राफ भी है वो ग्रीन है और मेरा पेन भी ग्रीन में यूज़ कर रहा हूँ। सो उसमें
थोड़ा सा क्या होता है कि देखने में दिक्कत हो जा रही है नहीं, और ये रहा x डैश और ये रहा हमारा ओरिजिन। सो y इक्वल टू 3, 1 2 3। सो दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट y इक्वल टू 3 एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। सी हियर 1 हो गया डिस्टेंस, 2 हो गया डिस्टेंस, ये 1 वेरिएबल में है। लेकिन जब इसी को हम 2 वेरिएबल में लिखेंगे तो y इक्वल टू 3 क्या होगा, y इक्वल टू 3 एक लाइन बन जाएगा, है ना। अब इस लाइन के ऊपर y हमेशा 3 है, x की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, x को हम कुछ भी पुट करेंगे y इक्वल टू 3 आएगा। सो ये 2 वेरिएबल में ये हो गया 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। सो सेम y इक्वल टू 3 इन 1 वेरिएबल इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और 2 वेरिएबल में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 लिखा गया है, यानी x की वैल्यू होगी माइनस का 9/2, माइनस 9/2 यानी माइनस का 4.5। ओके, सो मैं नेगेटिव साइड में आता हूँ। 1 2 3 4 5 यानी इनका मिडिल पॉइंट। सो हियर इट इज, यहाँ एक जिसके मिड में 4 और 5 के मिड में जो पॉइंट होगा तो वो हमारा 1 वेरिएबल में ये हो गया x इक्वल टू माइनस का 9/2। ओके, अब x इक्वल टू 9/2 ही रहेगा। अगर हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली ऐसे ही। लाइन अगर स्ट्रेट नहीं है तो थोड़ा सा उसको कोऑपरेट करना है, क्योंकि इस पर मैं लाइन चूज़ कर लेता ना अगर ड्राइंग से तो ज़्यादा बेटर होता। सो जस्ट टू सेव द टाइम मैंने डायरेक्ट इसको ड्रॉ कर दिया है। सो ये लाइन हो गई x 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये 2 वेरिएबल पे है, वैसे ये 0y को लिखने की जरूरत नहीं है। सो इट्स सिंपल ना कि जब हम 2 वेरिएबल में ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, जब 1 वेरिएबल में ड्रॉ करेंगे तो वो एक पॉइंट होगा। सो ये 2 क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज 4.4 का है। सो बिफोर यू वॉच दिस वीडियो ना, आप इससे जो पहला वीडियो है जिसमें मैंने 4.1, 4.2 और लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझा है, उस वीडियो को देखिए। देन आप इस 4.4 को भी देखेंगे तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और एक और वीडियो हम इसमें 4.3 का वीडियो भी हमने अपलोड नहीं किया है। सो वेरी नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू अपलोड ए वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 4.4। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप अपनी प्रिपरेशन को मेरे साथ इस चैनल पे कर पाएंगे। क्वेश्चंस करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करिए मैथमेटिक्स के अंदर। जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस का उतना कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। लेकिन क्या करना है, सिस्टमेटिक करना है। कई बार जब हम जो प्रिपरेशन करते हैं वो सिस्टमेटिक प्रिपरेशन नहीं होता है। जैसे सिस्टमेटिक से मेरा मतलब है, सपोज कि आप एक ना लिस्ट बना लीजिए बुक की। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ तो शायद आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। सी अगेन क्या हो रहा है कि इफ़ यू आर इन क्लास 9th तो आपकी जो बेसिक बुक है वो तो NCERT है। NCERT हमारी बेसिक बुक है। नाउ अब अगर सपोज हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने टॉपिक को प्रिपेयर किया है, सो हम क्या करेंगे, NCERT के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे। देन एक और बुक है NCERT एग्जाम्पलर। ओके, NCERT एग्जाम्पलर, इसमें भी अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, तो आप एक ये बुक ले सकते हैं। ना एक तीसरी बुक आपको, और तब आप तीसरी बुक से इसी क्वेश्चन पे आप कुछ और क्वेश्चन करिए जब आपको समय मिलता है। सो आप उसके लिए कोई सी बुक ले सकते हैं। वो ऑडिशन में इट्स ए बेटर बुक आई थिंक, है ना। मुझे पसंद है इस बुक के मुकाबले RS अग्रवाल, या इवन KC सिन्हा बुक इज़ ऑल्सो नाइस वन, है ना, वो भी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें जो बहुत अच्छी किताबें हैं, एस चांद पब्लिकेशन की है। तो कोई एक और अच्छी बुक पिक कर लीजिए। अगर कोई बुक आपको नहीं समझ में आ रहा है पिक करने में तो ऑडिशन पिक कर लीजिए, है ना। उस केस में तो ये बुक ठीक है। और अदरवाइज आपके स्कूल में जो भी रेफरेंस बुक ले रहे हैं आप उस एक बुक को ले लीजिए। लेकिन क्या करना है कि जब हम किसी एक्सरसाइज को करने जाते हैं तो बेटर है कि पहले हम NCERT के लें, है ना। बेटर है कि पहले हम जब शुरू करें तो पहले हम NCERT के क्वेश्चंस ले लें, देन NCERT एग्जाम्पलर पे आए और तब हम एक रेफरेंस बुक को। सो जब हम एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपेयर करेंगे ना तो हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब सी अगर मुझे NCERT के जो क्वेश्चन है वही क्लियर नहीं थे और मैंने क्या किया, उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन में करने चला गया, किसी IT फाउंडेशन की बुक ले ली मैंने या कुछ और बुक ले लिया, तो मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं है, तो क्या होगा, मैं उन क्वेश्चनों को अच्छे से कर नहीं पाऊंगा, समझ नहीं पाऊंगा। सो बेटर कि पहले हम सिंपल क्वेश्चंस करें, हम नॉर्मल क्वेश्चंस के टॉपिक को कर लेंगे। NCERT में होता है कि हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन दिया होता है। जब आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे और जैसे आप सेकंड बुक पे
अगर आपने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की दोनों बुक्स को सॉल्व कर लिया ना, तो जब आप आर डी शर्मा की बुक से सॉल्व करने जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन ना पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि ये मुझे आता है। सो सिर्फ 50% क्वेश्चंस को आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं होगी, आपको उसको सॉल्व करने की, उसमें एक भी पॉइंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 50 क्वेश्चन तो आपके ऐसे 50% क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे। देर रेस्ट ऑफ द कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत कम समय में कर लेंगे। हार्डली 20% क्वेश्चन ऐसे आएंगे वे यू नीड पेन पेंसिल, जहां आपको पेंसिल पेपर पेंसिल चाहिए, जहां आपको थोड़ा वर्कआउट करना होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, सो once again thank you very much for watching this video.